नमस्ते बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2.2 को। देखो, चैप्टर नंबर 2.1 में बताया गया था कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चे, पुरुष पास में हो तो उसको क्या कहते हैं, एषः पुरुषः। लेकिन अगर वह दूर हो तो सः पुरुषः। इसी तरह से स्त्रीलिंग में कहा जाता है एषा और सा। एषा नियर बाय के लिए कहा जाता है और सा कहा जाता है दूर के लिए। जैसे एषा नीलिमा, एषा गायती, का गायती, एषा नीलिमा गायती। यह नीलिमा है, यह गाती है, कौन गाता है, नीलिमा, यह नीलिमा गाती है। यहाँ पे देखो का जो है ना, का की जगह का मतलब क्या होता है, WHO हु। किसके लिए है, फेमेनाइन के लिए। ऐसे ही यहाँ पे कह जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वो भी हु ही होता है, लेकिन वो किसके लिए आता है, मैस्कुलाइन के लिए आता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम पिक्चर को भी देखेंगे तो पिक्चर के अंदर है ना, हाथ का पॉइंट बना हुआ, फिंगर का पॉइंट बना हुआ है। इसका मतलब ये बता रहा है पास की वस्तु को। जब पास की वस्तु को बताया जाता है और वो स्त्रीलिंग है, अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला है तो ऐशा कहा जाता है। वही अगर दूर है तो क्या कहा जाता है, सा। सा स्वाति सा नृत्यति, का नृत्यति, सा स्वाति नृत्यति। ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि वुमेन को क्या बोलते हैं संस्कृत में, महिला, और मैन को बोलते हैं पुरुषः, बॉय को बोलते हैं बालकः, और गर्ल को बोलते हैं बालिका। तो इस तरह से आप बना सकते हो कि एषः पुरुषः, सः पुरुषः, एषः बालकः, सः बालकः। या आप किसी का नाम भी ले सकते हो। अगर सपोज किसी का विकास नाम है तो एषः विकासः, अगर वही विकास दूर खड़ा है तो सः विकासः। इसी तरह से अगर आपकी कोई बहन है या माँ है, जो भी है, महिला है, तो उनको क्या बोलोगे, अगर किसी का नाम सीमा है तो बोलोगे एषा सीमा, इफ शी इज़ नियर बाय। अगर इफ शी इज़ फार देन वोट विल से सा सीमा और सा समीना। ओके, लाइक दैट वी कैन यूज दिस थिंग। अब हम लोग आगे चलते हैं। एषः सुबह, जैसे उसने कहा कि ये देखिए, ये जो कृति है ना, वो मैंने आपको बता दिया है कि आप ऐसे करके सेंटेंसेस बना सकते हो, पास में अपने पास वाले के लिए और दूर दूर जो खड़ा है उसके लिए भी। जैसे एषः सुभाषः उपविशति, यह सुभाष बैठ रहा है। सः संकेतः हसति, वह संकेत हंस रहा है। एषा नीता लिखति, यह नीता लिख रही है। सा सुवर्णा चलति, वह सुवर्णा चल रही है। ठीक है, तो एक कृति ये हो गई। तो आप कम से कम 4 या 5 सेंटेंस बनाइए और नोटबुक में लिखना। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास मतलब ये हमारा होमवर्क है जो हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। मंजूषा मतलब क्या होता है, बॉक्स। द मीनिंग ऑफ मंजूषा मतलब बॉक्स। मंजूषायाः सहायेन वाक्यानि रचेत, यानी वी विल मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस। ओके, पहला है हरिणाः। देखो, ये जो पहला पार्ट है उसमें क्या है, पहले पार्ट है वो पुल्लिंग है, क्या है ये, पुल्लिंग। और ये जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी दिस इज फीमेल और दिस इज मेल नेम। ओके, अभी ना नीचे क्या है, ये है वर्ब। नीचे हमारा क्रियापद है, वर्ब है। ठीक है, ये क्रियापद है, इसको संस्कृत में क्रियापद बोलते हैं और जो इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। तो अभी हम लोग देखते हैं हरिणः क्या होता है। हरिणा मतलब क्या होता है, हरिणा मतलब डियर, गायका मतलब सिंगर, नृपः मतलब किंग, सह मतलब ही, एषः मतलब दिस फॉर मैन, कः मतलब हु फॉर मैन, अमितः दिस इज अ नेम ऑफ पर्सन, कपोतः मतलब पिजन, जो कबूतर होता है उसको, मार्जारः मतलब होता है बिल्ली, दैट मीन्स कैट, और शुकः मतलब पैरोट, सिंह मतलब लायन। ठीक है, तो इसका मतलब भी लिखना है। यू आर गोइंग टू राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यू विल मेक सेंटेंसेस। चटका मतलब स्वेरो, पिपीलिका एंड बालिका, बालिका मीन्स गर्ल, विद्यार्थिनी मतलब गर्ल स्टूडेंट, महिला वुमेन, मक्षिका, मक्षिका मतलब मक्खी, गीता द पर्सन नेम जो कि लड़की है, नदी रिवर, सा मतलब शी, एशा मतलब दिस बट दिस फॉर शी, का मतलब हु बट हु फॉर
शी, श्रेया इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, ओके, नेम ऑफ अ गर्ल, और शिक्षिका टीचर, और टीचर भी कौन सा, फीमेल टीचर। नेक्स्ट देखते हैं, वदती मतलब बोलना, पश्यति मतलब देखना, पतति मतलब गिरना, हसति मतलब हंसना, खादति मतलब खाना, पिबती मतलब पीना, वसति मतलब रहना, ओके, कथयति मतलब कहना, नमति मतलब बो डाउन, वहति मतलब बहना, बहना मतलब फ्लोज, और गायति मतलब सिंग्स, चलति मतलब वॉक्स, उपविशति मतलब सिट्स, क्षिपति मतलब थ्रोज, ओके, उत्तिष्ठति मतलब उठना यानी खड़े होना, स्टैंड अप, स्टैंड्स, और तिष्ठति मतलब स्टेज, गच्छति मतलब वॉक्स, और आगच्छति मतलब कम्स, और भ्रमति मतलब वंडर्स, और गर्जति मतलब रोर्स। दिस लाइक दिस, वदति स्पीक्स, पश्यति सीज, पतति फॉल्स, हसति लाफ्स, खादति ईट्स। इस तरह से हम लोग इसके मीनिंग लिखेंगे। और फिर सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर एक ये है, जैसे हरिणः, तो हम लिख सकते हैं हरिणः वदति नहीं होगा, तो क्या होगा, हरिण्य वदित, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हिरण बोलता नहीं है। लेकिन हरिणः पश्यति ये सही है, तो ये बन सकता है। ऐसे ही हरिणः पतति, हरिणः गिरता है, गिर सकता है भाई। हरिणः हसति, इट इज रॉन्ग, नहीं बनेगा। ऐसे ही हरिणः खादति, खाता है, घास खाता है। हरिणः पीबति, पीता है, क्या पीता है, पानी पीता है। वसति, जंगल में रहता है, तो रहता भी है। हरिणः कथयति, नहीं कह नहीं सकता है। उसके बाद में हरिणः, अभी जैसे ये सेंटेंस बनाए, हरिणः नमति, हरिणः नमस्कार कर सकता है, नहीं कर सकता। हरिणः वहति, हरिणः फ्लो कर सकता है, नहीं, वो तो नदी कर सकती है ना, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्रियापद यहाँ पे क्यों दिए गए हैं, ताकि आप अपना दिमाग लगाओ कि किस क्रियापद के साथ में कौन सा शब्द आएगा। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो नदी शब्द दिया है, तो नदी के लिए अगर हम लोग देखें तो नदी कभी भी बोल नहीं सकती है, नदी कभी भी देख नहीं सकती है, नदी गिर सकती है, ओके। तो नदी भी गिर भी नहीं सकती, क्योंकि नदी बहने वाले को बोलते हैं, वाटरफॉल गिरता है तो उसको भी, वो भी गलत हो जाएगा, यानी ये तीनों ही गलत हो जाएगा। नदी हंस सकती है, नहीं। नदी खा सकती है, नहीं। नदी पी सकती है, नहीं। नदी रह सकती है, नहीं। नदी कह सकती है, नहीं। नदी झुक सकती है, नहीं। नदी खाली बह सकती है, बहना मतलब होता है फ्लो, ओके। तो इस तरह से खाली इसका जो सेंटेंस बनेगा वो नदी बहती, ओके, बाकी कुछ नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम लोग वाक्य बनाएंगे, जिसके जितने पॉसिबल वाक्य सेंटेंसेस हैं उतने, जिसके जितने पॉसिबल सेंटेंसेस हैं उतने बनाएंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे। अभी चित्र देख के लिखना है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट नज़र आ ही रही है, तो हम लिख सकते हैं छात्रा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, छात्रा, ये हो जाएगा छात्रा, ठीक है। यहाँ पे महिला आ जाएगा, महिला, ओके। यहाँ पे शिक्षिका आ जाएगा, शिक्षिका कहाँ पे, देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये क्या है, मक्षिका, ये पिपीलिका है, क्या है, ये एंट है, तो पिपीलिका, तो पिपीलिका किधर है, ये पिपीलिका हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे से लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने जो आज किया है वो हमने किया है 2.2, ठीक है। और ये आपका होमवर्क भी है। और हमने आज क्या लर्न किया है, एशा किसके लिए कहते हैं, फीमेल के लिए जो नियर बाय है। सा किसके लिए, किसको कहते हैं, जो दूर है उसके लिए, फीमेल के लिए। ऐसे ही का किसको कहते हैं, हु, फॉर द फीमेल। तो आज हम लोग हमारा क्लास इतना ही रखते हैं। ये सब होमवर्क कर लिखना है आपको, जब भी स्कूल खुलेगी आई एम गोइंग टू चेक दैट। और आप लोगों के लिए संस्कृत पहली बार है, तो प्लीज़ आपके पास में जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर जैसे 5 निकालेंगे तो हमारा 2.2 चालू हो जाएगा। और पेज नंबर 2.3 में ये जो है वो भाषा अभ्यास है। तो आपको सबको टेक्स्ट बुक मिल गई है। टेक्स्ट बुक भी खोलकर फिर ये वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आएगा और आप अपना होमवर्क भी अच्छे से कर पाएंगे। मैं वापस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पुराने वीडियो हैं वो भी देखते जाइए, दोबारा देखिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी टेक्स्ट बुक को खोल के दूसरी बार तीसरी बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और फिर भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, पुनः मिलामः।